एक सवाल पूछा था मुझे किसी ने, नितिन भाई कि आपकी एक वीडियो में आपके बाल नहीं थे, ठीक है, उसके बाद ये बाल आ कैसे गए। मुझे एक बात नहीं समझ आती, ये तो साधारण सा एक प्रोसीजर है कि आप जाते हैं सैलून, आपने थोड़ा सा ट्रिमिंग कटिंग वगैरह लगाई, उसके बाद वापस आ जाते हैं। अगर आपके नहीं आए हैं तो वो अलग मैटर है, मेरे तो आ जाते हैं और आ गए। अब जो पहली बार आए हैं सोच रहे होंगे कि अरे किस तरह की बात कर रहा है, हमें तो लगा कि कहानी सुनाएगा। हाँ, कहानी सुनाऊंगा, रुको एक मिनट, पहले तो आपका स्वागत कर देते हैं। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिएगा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा या यहाँ कमेंट सेक्शन में। मैं हर बार कहता हूँ कि आप मेरी कहानियों को सच मानिए, मनगढ़ंत मानिए, एक अलग मैटर हो जाता है, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% भरोसा करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। अपने भगवान पर आस्था रखिए, कमाल होते रहेंगे, हमेशा होंगे। ठीक है, अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूंगा कहानी। कहीं मत जाइएगा। और ये कहानी ऋषभ वाली जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, जिसमें एक छोटा सा बच्चा जो कि 8वीं कक्षा में है, जो अपने पूरे घर परिवार में फेमस है अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाने में, उसके साथ क्या हो रहा है। उसका पहला भाग आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिएगा, अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना कि यहाँ तक कहानी कैसे आई है। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से। कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जो साइड में नोटिफिकेशन है उसे ऑल आप प्रेस कर दीजिएगा। तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक मैसेज ज़रूर आ जाएगा। कभी कभी वरना मैसेज नहीं आ पाता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, आज की कहानी ऋषभ की है। और ये कहानी मैंने आपको कहाँ तक सुनाई थी, जहाँ ये सारे बच्चे खेल रहे थे। रात का तकरीबन 11 सवा 11 बजे का वक्त था और घर में सभी लोग एक तरह से इसका मजाक बना चुके थे। जब ये बाहर खेल रहा था और बॉल वो जो अंधेरे की तरफ गई थी जहाँ पर एक केले का पेड़ था और उसके बाद पीछे दीवार थी, दोनों के बीच में कुछ फर्नीचर पड़ा था, कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी थी जो कि घर के अब काम की नहीं है, जिसे हम बेकार कह सकते हैं। ठीक है, कुछ पुराने टूटे गमले भी वहाँ रखे थे। तो वहाँ जब बॉल गई थी तो इसे बड़ा अजीब लगा वहाँ पर किसी को बैठा देख। इसने वहाँ सभी से कहा, बच्चों से भी कहा, अपने डैडी से भी ये बात बोली थी कि डैडी यहाँ कोई बैठा है। उन्होंने मजाक में ये ही बोला था कि वहाँ भूत प्रेत बैठे हैं, भाई तेरे से मिलने आए होंगे। लेकिन मैंने आपको पहले भी ये कहानी में कई बार बोला है कि आप बच्चों की सारी बातें इग्नोर नहीं कर सकते। जो वो बोलते हैं बैठकर सुनिए, समझिए, क्या पता वो क्या कहना चाहता हो। यहाँ इसके साथ ऐसा ही हुआ। पिता ने भी एक तरह से मजाक ही बना दिया, और सिर्फ पिता ने नहीं, माता जी ने भी, दीदी ने, बच्चों ने, मौसी, चाचा, भाई पूरा घर आया हुआ है। एक फैमिली का बड़ा गेट टुगेदर, मम्मी पापा की एनिवर्सरी। इसको ये बात आज बहुत ज़्यादा बुरी लगी है दिल पर। एक ये कह सकता हूँ एक ऐसी छाप छोड़ दी इस बात ने कि पूरे घर कुनबे में, पूरे ख़ानदान में मेरा मजाक बनाया गया है। मैं गलत नहीं कह रहा था और मैंने किसी को वास्तव में देखा है। और अब ये वहाँ जाकर बैठा है और धीरे से क्या बोलता है कि आप जहाँ कहीं भी हो आप यहाँ वापस आ जाओ, आप जहाँ भी हो एक बार यहाँ आ जाओ। इसे धीरे से एक आवाज़ आई थी कि मैं यही हूँ। इस बार ये उठकर डर कर भागा नहीं। इसने पेड़ के दूसरी तरफ झांकने की कोशिश करी तो वास्तव में वहाँ कोई बैठा है, लेकिन उसका चेहरा दूसरी तरफ है। इसने कहा आप मेरी तरफ देखो। उसने कहा कि ऐसे ही ठीक है, बताओ क्यों बुलाया था। मेरी बात कोई मान नहीं रहा है और सब ये कहते हैं कि आप यहां नहीं हो। मैं चाहता हूं कि आप सबको बताओ कि आप यहां पर हो। ये कुछ इस तरह से बात कर रहा था। तभी मम्मी आई। मम्मी ने इसका कान पकड़ा, उठाया और कहा कि ये तेरी नौटंकी अभी बंद कराती हूँ। अभी तेरे बारे में सब लोग अंदर इस तरह से मजाक बना रहे हैं, तुझे अब भी समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा था वहां बैठा? वो किससे बात कर रहा है? मम्मी इनसे बात कर रहा हूँ जो हमारे साथ चल रहे हैं। कौन चल रहा है हमारे साथ साथ? अब इन सभी बातों में यहाँ ये जो हो रहा था, 12 बजे के आसपास का वक्त हो गया था। अब बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है इस किस्से कहानियों को सुनने का।
घर में सब बड़े एक साथ बैठे हैं, तो इनका घर काफ़ी बड़ा है। और जो बाहर वाला कमरा है, जिसे बहुत से लोग ड्राइंग रूम भी बोलते हैं, ये इन्होंने सोफ़े वगैरह सब इधर उधर कर दिए, मतलब पीछे पीछे सरका दिए। और यहाँ सभी के लिए, जैसे शादी ब्याह में हम घर में ही गद्दे डाल लेते हैं ना, खैर हम मिडिल क्लास तो ऐसे ही करते हैं, बड़े लोग बड़े बड़े होटल्स ले लेते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो भैया ऐसे ही होता है। शादी ब्याह में चीज़ें इधर उधर सरका देते हैं और फिर नीचे ज़मीन पर गद्दे डल जाते हैं। वाह, AC ऑन करो और मस्त सारे जने एक साथ गद्दे पे सो। ऐसा इनके घर में भी होने वाला था, और एक कमरा बच्चों के लिए कर दिया कि भाई यहाँ सारे बच्चे सो जाएंगे, और जो बड़े लोग हैं उन्हें बात करने में भी काफ़ी देर हो जाएगी, तो बच्चों की नींद में क्यों परेशानी करें जी। अब सब लोग अपना चाय कॉफ़ी दूध जो जिसका था कर करा के लेट गया। यहाँ सब लोग रिलैक्स हैं, लेकिन एक बहुत ज़्यादा संतुष्ट है कि हाँ, मैं गलत नहीं था, ये ऋषभ है। सब लोगों के लेट जाने के बाद ऋषभ क्या बोलता है कि तुम सब ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, अब मैं तुम्हारे को किसी से मिलवाता हूँ। तभी इसकी जो दीदी हैं उन्होंने कहा कि ऋषभ, अब सोने का टाइम है, कोई बेवकूफ़ी नहीं और चुपचाप सो जाओ। नहीं दीदी, आज ये हमारे साथ ही हैं। कौन हमारे साथ है? जिनके बारे में आप सब मजाक बना रहे थे, हमारे कमरे में हैं, दरवाजे के पास खड़े हैं। अच्छा, मैं मम्मी को अभी आवाज़ दूंगी ना, तो ये दरवाजे के पास जो भी खड़ा है ना, ये भी और तू भी, दोनों घर से बाहर भागते दिखोगे। चुपचाप सो जा। दीदी, आपको मजाक लग रहा है? ये 8वीं क्लास का बच्चा है और काफी निडरता से बात कर रहा है। ये ना जाने क्या संकेत मिला, क्या हुआ। इसने कहा आज पूरे घर को पता चलेगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। सब लोग यहां तकरीबन 1-1:15 बजे अपना मतलब गहरी नींद में हो चुके थे, ऋषभ को छोड़ के। ऋषभ उसे लगातार देख रहा है, समझने पहचानने की कोशिश कर रहा है कि ये जो भी आकृति है, जो इनका पहनावा है, इससे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इनको देखूं तो कैसे देखूं। देखने की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा है इसमें, लेकिन इसे पता नहीं है कि अगर गलती से भी देख लेगा तो उसके बाद, अभी तो सिर्फ बातों से मन में डर बैठता था, ना जाने देखने के बाद ऐसा डर बैठ जाए कि समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अब होता क्या है कि करीब 1:30-2 बजे इनके रसोई में बहुत बहुत सारे बर्तन, भाई इतने सारे लोग आए हुए हैं, खाना पीना हुआ था, जो सिंक में थे, ठीक है, वो सारे एक तरह से जो झूठे बर्तन थे वो सारे ज़मीन पर गिरे हुए थे। मतलब इस तरह से कि किसी ने एक साथ सारे बर्तन उठाकर ज़मीन पर डाले। सबकी एकदम से आँख खुली, बच्चे भी उठ गए, बड़े जितने भी सब लोग उठे, और एकदम से घर में चहल पहल सी हो गई। लाइटें ऑन करी, सबने जाकर देखा भाई क्या हुआ। सबसे आखिर में ऋषभ आया। मम्मी ने हर किसी से पूछा कि बेटा ये किसने करा था, कोई बताएगा? ये कोई तरीका है? सब लोग सो रहे हैं और ऐसे कोई करता है क्या? कौन से बच्चे ने करा था ये? अब किसी बच्चे ने किया हो तो बताए। सबको डांट पड़ी यहाँ पर कि सब एक दूसरे की बात है उसे छुपा रहे हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भी ऋषभ ने किया है। ऋषभ ने सभी के सामने उस बात को ये कह दिया कि ये मैंने तो नहीं करा, मेरे दोस्त ने किया है। कौन है तेरा दोस्त? आप फिर मेरा मजाक उड़ाओगे, इसलिए बस मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे दोस्त ने किया। अरे कहाँ है तेरा दोस्त? कौन है दोस्त? बेकार की बातें अभी तेरी खत्म नहीं हो रही, और इसको ना मेरे ख्याल से हमें बोर्डिंग में ही करवाना चाहिए। वहाँ इसको इतने अच्छे से पढ़ाई और डिसिप्लिन सिखाएंगे, इसका सब ये दिमाग जो चल रहा है ना इधर उधर, सब बंद हो जाएगा। उसने कहा भेज दो, कहीं भी भेज दो, मुझे किसी से डर नहीं लगता अब। तो पापा ने कहा कि बेटा वहाँ पर रात में लाइट बंद करके सोने को कहते हैं, सो जाएगा लाइट बंद करके? हाँ सो जाऊँगा। लाइट बंद करके सो जाएगा तू? सब लोगों ने कहा कि भाई ऋषभ, तेरे में तो बहुत हिम्मत आ गई, और ये जो तूने बर्तन गिराए हैं इसकी अभी तेरे को एक सजा दे हम? हाँ हाँ कोई बात नहीं, मेरे दोस्त ने गिराए हैं, मैं पहले बोल रहा हूँ मैंने नहीं गिराए। अब पापा ने इसको बाथरूम में अंदर एक तरह से बंद किया और बाहर से लाइट बंद कर दी। इतनी देर में ये चिल्लाने लगता था छोटा सा बच्चा, कोई आवाज़ नहीं आई। माता पिता ने कहा कि भाई इससे क्या हुआ है भाई, इतनी देर नहीं लगती है इसे, मतलब परेशान होने में, और वास्तव में इसमें बहुत ज़्यादा एकदम से परिवर्तन आया है।
ये डर नहीं रहा है। बहुत बड़ी बात है कि अंधेरे से नहीं डर रहा है। चलो अच्छी बात है। 5 मिनट तक इसे वहीं एक तरह से बंद रखा, लाइट ऑन करी, बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो वो ज़मीन पर नीचे बैठा हुआ था। तो बोलता है कि मैं तो अपने यहाँ दोस्त के साथ था, उसके साथ बात कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं मुझे, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। पापा ने क्या कहा, अपने दोस्त से बोल कि अब सबको सोने दे, कोई परेशानी ना करे, किसी तरह की कोई आवाज़ ना करे, ठीक है बेटा, और तू भी सो जा। हाँ, कल की स्कूल की छुट्टी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरी रात जागे रहोगे, जाओ सो। अब यहाँ ऋषभ अपने रूम में आकर लेट गया। पापा अपने रूम में गए और उनके कज़न वगैरह, मतलब चाचा ताऊ वगैरह सब वहीं हैं। भाई लड़का शैतान ज़्यादा हो गया है, कोई आपकी नज़र में बोर्डिंग हो तो आप बताइएगा, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा डिसिप्लिन आ जाएगा, बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा। और इसके दिमाग में ये जो चलता रहता है ना, ये हमें दूर कराना है किसी तरह से। नहीं, आपने इस पर ना ध्यान नहीं दिया। ये भूत प्रेत इस तरह की पिक्चरें ज़्यादा देखता होगा, इस तरह के सीरियल ज़्यादा देखता होगा। नहीं जी, टीवी का तो इसे शौक ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, मूवीज़ वगैरह कुछ नहीं देखता। इसे सबसे ज़्यादा फुटबॉल खेलने का शौक है, और ये मोबाइल पर भी गेम्स वगैरह नहीं खेलता है। मौका मिलते के साथ ही बड़े बच्चों के साथ ये बाहर जो ग्राउंड है उसमें फुटबॉल खेलता है। मतलब टीवी वगैरह ना बिल्कुल नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है टीवी देखने का। पिक्चर भी आती है तो कभी दूसरे कमरे में चला जाता है, इसका मन भी नहीं करता। नहीं तो इसको ये भूत प्रेत के किस्से कहानियाँ कहाँ से, अब ये नहीं पता हमें कि कैसे कहाँ से। खैर, अरे आप सोते क्यों नहीं? अब भाई ने पूछा इसके जो साथ में था, किसको बोल रहे हो आप, सोते क्यों नहीं? कह रहे नहीं, अभी शायद ऋषभ ही आया था ना, मेरा पैर खींच रहा था, बेकार के काम अभी इसके बंद नहीं हुए। उसने, इसके भाई ने, इसका छोटा भाई जो है, मतलब ऋषभ के पापा का भाई जो है, इसने उठकर देखा, लाइट ऑन करी तो कह रहा कि रूम में तो कोई नहीं है। अरे ये बच्चे भी ना मतलब शैतानी कर रहे हैं। अभी मेरे को महसूस हुआ है किसी ने जैसे मेरा पैर हल्का सा खींचा हो। ये बच्चे सही में बहुत शैतान हैं। अभी वो इतना बोले ही थे तभी इनसे 2-3 लोग छोड़कर इनकी ननद भी वहाँ पे सो रही थी, जिसने तेजी से ये बोला, ऋषभ बाल खींच रहे हैं, छोड़ो। अब दोबारा से लाइट ऑन करी गई है। ऋषभ दूर दरवाजे पे खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पापा ने भी ऋषभ को देखा। ऋषभ क्या बदतमीजी है ये, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो पानी की बोतल लेने आया था। बेटा अभी तूने पहले मेरा पैर खींचा, ठीक है, उसके बाद से तू यहीं कमरे में इधर उधर कहीं बैठा होगा, है ना, और अभी ये क्या किया, आपके बाल की, हाँ इसने अभी एक तरह से बाल पकड़ के शायद क्या बेवकूफ़ी कर रहा है आपका, मतलब समझ नहीं आती। ऋषभ तुम तो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होते जा रहे हो, ये कोई तरीका नहीं है मजाक करने का। अरे कभी इसको डांट पड़ रही है, कभी इसका मजाक बनाया जा रहा है, जो ये कह रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऋषभ ने किसी से कुछ नहीं कहा, पानी की बोतल ली और बस कान पकड़ के सॉरी बोलकर वहां से चला गया। अपना पानी की बोतल जहाँ ये सो रहा था जिस कमरे में, ज़मीन पर, वहीं पर रख के वापस आया बाथरूम में, और तेज़ तेज़ क्या बोल रहा है, ये सब मत करो ना, जब तुमको बोल दिया पापा ने कि आराम से सब लोग सो जाओ, और हर बार मुझे डांट पड़ रही है तुम्हारी की वजह से। तुम सो नहीं सकते आराम से? मैं जहाँ से लाया था तुम्हारे को वहीं छोड़ाऊंगा, अभी वहीं जाकर बैठो और सबको सोने दो, सब परेशान हो रहे हैं। ये जो बोल रहा था, इतनी तेज़ तेज़ जो बोल रहा था, इसकी वजह से चाचा और ताऊ मौसी, ये कुछ बड़े बड़े जितने भी लोग थे इस बाथरूम के बाहर आकर खड़े हो गए थे। इसे पता नहीं है अभी ऋषभ को, अपने दोस्त को अच्छे से समझा रहा है ये। पापा ने नॉक किया और कहा कि क्या हो रहा है अंदर? आ रहा हूँ पापा, दरवाज़ा खोल ज़रा। दरवाज़ा खोला, इसको बहुत तेज़ डांट लगी है। इसको कान पकड़ के खूब पापा ने डांटा है कि ये सिर्फ और सिर्फ तेरी बेवकूफ़ी की वजह से सब लोगों को परेशानी हो रही है, ठीक है, और तेरी बेवकूफ़ी आज की आज मैं ख़त्म करूँगा। अभी तेरे को वहाँ पेड़ के पास जहाँ पे तेरे को ये लग रहा था ना, वहीं अभी बैठा कर आता हूँ तेरे को।
पापा मैं भी इसी से यही कह रहा था कि सब लोगों को आराम करने दो, सोने दो। पापा गुस्सा हो रहे हैं, वरना मैं उसे वहीं छोड़ाऊंगा। किसे छोड़ाएगा तू? तेरी अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि तू क्या कर रहा है? इसे बाहर निकालो। मम्मी ने कहा अरे छोड़ो, बच्चा है, मजाक कर रहा होगा। अरे मजाक की भी कोई लिमिट होती है, कर क्या रहा है? जब पापा इसे इस तरह से डांट रहे थे, इनके किचन के दोबारा सारे बर्तन गिरे हैं। ऋषभ ने हाथ पीछे बांध रखे हैं अपने, साधारण तरीके से नॉर्मली इस तरह से खड़ा है ऋषभ। जैसे ही बर्तन गिरे तो पापा से क्या कहता है कि अब मैंने नहीं गिराए हैं, अब वो रसोई में है। इसके बाद भी बता देता हूं कि वो कहां जाएगा। मुझे बता के जाना दोस्त, सब लोग मजाक समझ रहे हैं ये। कहां जाएगा? कौन है? मम्मी ने किचन में जाकर देखा, किचन में कोई नहीं था। बर्तन दोबारा वैसे ही गिरे थे, सारे के सारे जैसे पहले गिरे थे। आप सब ये कह रहे थे ना कि छत पर कोई नहीं है। अगर कोई नहीं है तो अब आवाज किसकी आ रही है? सबने ध्यान से सुना तो जैसे टीन शेड होता है, टीन या लोहे का कोई बड़ा टुकड़ा, ठीक है, उसे जब कोई घसीटता है तो उस तरह की आवाज से ये नहीं आती। इस तरह की आवाज आ रही है, और जैसे कुछ बेकार सा सामान इनके घर के उस कोने में पड़ा था, ऐसा कुछ छत पर भी कोने में पड़ा था। पापा ने कहा ये और कोई नहीं, ये पड़ोसी है जो थोड़ा बहुत ऊपर सामान पड़ा है उसे खिसका के ले जा रहे होंगे, ले जाने दो। लेकिन जो हम कह रहे हैं तेरी समझ नहीं आ रही। उसने कहा छत पर कोई भी नहीं है पापा। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं किसी को देख रहा हूं जो कि आप सबको नहीं दिख रहा है। मुझे नहीं पता क्यों नहीं देख पा रहे आप, लेकिन वो साफ साफ मुझे दिख रहा है। यहां इनके घर में सबसे बड़ी ताई है। ताई ने कहा कि बेटा कौन है जो तुझे दिख रहा है? भाई गलती से अगर बालक को पितृ दिख रहे हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ समझाना चाह रहे हैं, तो उनकी बात सुनो, समझो और पूरी करो। लेकिन इसे प्रेत दिख रहा है, और मैं पितृ और प्रेत में फ़र्क आपको पहले भी बता चुका हूँ। ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसने जब उसका हुलिया बताया तो यहाँ ताई थोड़ा सा डर गई कि जिस तरह से ये बोल रहा है जैसे छलावा होता है, ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि तुम बेकार की बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? तो बच्चा कहानियां बना रहा है ऊपर से आप, और इसमें चार चांद लगा दो कि बच्चे को ऐसा कुछ दिख रहा है। मतलब क्या सोचेंगे सब लोग? सारे बच्चों के मन में डर बैठ जाएगा कि इस घर में कुछ ऐसा नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि ये सच बोल रहा है, लेकिन जो इसने बातें बताई हैं, जिस तरह से ये हुलिया बता रहा है, हाँ ये इंसान नहीं है। बेटा कहाँ है ये? छत पे है, और मुझे भी छत पे बुला रहा है। मैं छत पे जाऊंगा। इसको पापा ने रोका, कहीं कोई नहीं जाएगा, बैठो यहां। इसे पानी दो जरा, पहले पानी पी ले। ये थोड़ा अब गुस्से में हो रहा है ऋषभ। अरे मेरा दोस्त बुला रहा है छत पे, आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो? बेटा एक तरीका है पापा से बात करने का। आप मेरे को छत पे जाने दोगे या नहीं? नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। जो 8वीं क्लास में बालक हो, उसका हाथ अगर कोई बड़ा पकड़ ले अच्छे से तो वो छुड़ा नहीं सकता, नॉर्मल सी बात है ना। 4-5 लोगों ने पकड़ रखा है इसे, और ये पकड़ में नहीं आ रहा है। मतलब बार बार छुड़ा रहा है, फिर चढ़ रहा है, और सीढ़ी जैसी चढ़ता है फिर इसे रोक लेते हैं, पकड़ लेते हैं, फिर 1-2 सीढ़ी चढ़ रहा है, लेकिन आधा जीना ये चढ़ चुका है। तभी एकदम नॉर्मल हो गया कि मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, यानी कि वो नीचे आ चुका है जिसके पास ये जा रहा था। अब यहां ताई ने कहा ऋषभ से, बेटा वो तेरा दोस्त नीचे है अब? हाँ ताई। बहुत अच्छे। ताई ने इसकी मम्मी से ये कहा कि मंदिर से एक तो गंगा जल लेकर आ, ठीक है, और जो हनुमान जी का तिलक है, मतलब जो सिंदूर है जिससे तुम तिलक करते हो, वो लेकर आ। अब वो दोनों चीज़ें लाई हैं। अब उन्होंने, ताई ने जितना उन्हें ज्ञान था, और ईश्वर ना ये नहीं देखते कि आप कितने घंटे पूजा करके मुझे याद करके मदद मांग रहे हो। आपने सच्चे मन से एक बार नाम लेना है, काम शुरू हो जाता है। अब ताई ने उसे एक चम्मच गंगा जल पिलाया,
और वो जो हनुमान जी के तिलक इस्तेमाल होता है, ठीक है, उससे ही इस बालक के गर्दन पर और मतलब एक टीका इधर एक टीका पीछे की तरफ यहाँ लगाया, और इसके पैर में जो हमारी एड़ी होती है उसके नीचे एक गोला बनाया काले रंग का, ठीक है, ना जाने किस चीज़ से, आप ये मान लीजिए कि परमानेंट मार्कर से बना दिया, ठीक है। उसके बाद ये लड़का इतना बेचैन रहा है, इतना परेशान रहा है कि इनके घर कुनबे में जो डॉक्टर हैं उसने भी एक बार मुआयना करा कि कोई समस्या ऐसी तो नहीं, हम कुछ और मानकर बैठे हों और समस्या कुछ और हो, लेकिन बात वो भी पकड़ में आई नहीं। अगली दोपहर 2:30 बजे के आसपास लड़के को होश आया है, तब तक वो सोता रहा। ताई यहीं इसके पास बैठी हैं और पूछती हैं कि बेटा तेरा दोस्त आसपास दिख रहा है तेरे को? नहीं। अच्छी बात है। कहाँ मिला था वो तेरे को? वहाँ पेड़ के पास था। उससे पहले भी कहीं दिखा था, जैसे कि पापा गए थे और गेट बजा था? नहीं, वो तो मैं मजाक कर रहा था। तुझे वास्तव में उस वक्त नहीं दिखा था? नहीं, कहानी में मजाक कर रहा था मैं, लेकिन जब असलियत में पापा गए थे देखने तो मैंने देखा था, तो मुझे दिखा था। मेरे साथ चल जरा, जहाँ पेड़ के पास तेरे को। नहीं, मेरे को डर लग रहा है। अब ये जो डर रहा है ये ऋषभ है, और जो इतने वक्त तक थोड़ा निडर रहा ये ऋषभ के साथ कुछ और था। वहाँ गए तो वहाँ कुछ, मैं आपको बस इतना बोल देता हूँ कि कुछ अजीब सा था वहाँ रखा हुआ, किसी ने घर कुनबे में से ही किसी ने वहाँ पर कुछ रखा हुआ था, केले के पेड़ और उधर के फर्नीचर के बीच में, ना जाने कब आकर क्या रख दिया था, जिसकी वजह से उसका वास वहाँ शुरू हो रहा था। मतलब समझ रहे हो ना मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, या विस्तार से बताऊँ कि क्या चीज़ रखी गई थी? वहाँ एक पंडित जी आए बाद में, और 3 दिन इनके घर पर बहुत ज़बरदस्त वाला खेल रहा था, यानी कि उसकी भी ज़िद थी कि मैं यहाँ से जाऊँगा ही नहीं। और वो जो पंडित जी आए थे, जो बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी के भक्त, ठीक है, उनकी भी ज़िद थी कि मैं यहाँ टिकने तो दूँ नहीं, जहाँ ईश्वर का वास है वहाँ तू नहीं रुकेगा। और इस 3 दिन की परेशानियों में लड़के की हालत मैं आपको ऐसी बता सकता हूँ कि इतना ज़्यादा परेशान हो गया था वो बच्चा। उसके चेहरे पर 10 से 12 साल ज़्यादा उम्र का चेहरा, जैसे कि उसके उस चेहरे के ऊपर बनना शुरू हो गया हो। छोटा सा बाला, क्यूट सा, और चेहरे पे वो जो ग्लो था, जो चमक थी, वो न जाने कहाँ चली गई। और जब वो समस्या टली तो बाद में 10-15 दिन में वो दोबारा से नॉर्मल हुआ। लेकिन हर किसी ने गली में, घर में महसूस करा था कि हाँ, ऋषभ के साथ कोई ऐसी समस्या है जिसकी वजह से ये फिजिकली भी ऐसा होता जा रहा है। और वो समस्या हर कोई जानता है कि वो क्या थी। वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि कहते हैं कि भूत प्रेत आत्मा कुछ होते नहीं है। और मेरे को किसी ने पोस्ट भेजी है कि कोई ये कह रहा है कि अगर आप ऐसा प्रूव कर दो तो ये मिलेगा, वो मिलेगा। अरे हमारे को ज़रूरत नहीं, और उनको भी ज़रूरत नहीं कि आप हाँ करोगे तभी उनका अस्तित्व है। मतलब खैर, कहानी यहाँ पर ख़त्म हो गई है, और जिस तरह से आपने कही थी ऋषभ के मम्मी पापा, उसी तरह से मैंने सुनाई है, और उतनी ही सुनाई है जितनी आपने मुझे बताई थी। वरना आपने एक जो इंसिडेंट और हुआ था गाड़ी वाला, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा था, इसी वजह से आपने कहा था कि अगर कहानी शॉर्ट में रखेंगे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे गाड़ी वाले किस्से को ना भी बताना, लेकिन ये ज़रूर बताना जो हमने घर में महसूस करा। उसके बाद बच्चा हमारा बिल्कुल ठीक है, और हाँ, आज भी अंधेरे से डरता है। मैं आप सभी से एक बात बोलता हूँ, मेरे पास जो मैसेजेस भेज रहे हैं लोग कि भाई किसी ने कहा है कि आप प्रेत शक्ति को अगर आप प्रूव कर देंगे तो मैं आपको ये दूंगा, वो दूंगा। कभी भी प्रेत आत्माओं को अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, और जो जो इनका अनुभव कर चुका है वो इस विषय में ज़्यादा और इंटरेस्ट नहीं लेता है। ये कोई पिक्चर की कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और जो भी भाई साहब ये बोल रहे हैं ना, उनसे मैं एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप तक भी मेरी वीडियो जाती है तो भाई तुम कौन होते हो कि तुम मानो तो इनका अस्तित्व है, नहीं मानोगे तो अस्तित्व नहीं है? तुम कौन हो?
मतलब मेहंदीपुर बालाजी, वहाँ काली माँ का मंदिर, ये सब मजाक दिख रहा है? ऐसा कुछ होता नहीं है। खैर भैया, जितने मुंह उतनी बातें, और मैं इस विषय में ज़्यादा घुसता नहीं हूँ। मैं सीधे सीधे तरीके से बात करता हूँ। आपको मानना है मानो, नहीं मानना नहीं मानो, बात ख़त्म। आपको पसंद आई वीडियो, आपने लाइक कर दिया, आपको पसंद नहीं आई, आपको बेवकूफ़ी लगी, साइंस ज़्यादा प्रायोरिटी रखती है और ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, तो साइड में डिसलाइक का बटन है ना, दबाओ, ख़त्म हो गई बात। आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू। और मैं कभी भी ईश्वर से बढ़कर किसी को नहीं मानता, ठीक है? सबसे पहले भगवान, और हाँ, उनसे पहले फैमिली है, परिवार है, उसके बाद आते हैं भगवान, और उसके बाद बाकी ज़माना, ठीक है? सो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक, नहीं, अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ हिट द डिसलाइक बटन एंड लेट मी नो कि आपको समस्या क्या लगी, आपको क्या अच्छा नहीं लगा। मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है? और पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके एक सब्सक्राइब करने से, लाइक से, सपोर्ट से थोड़ा हिम्मत मिल जाती है। मेहनत करते हैं तो ऐसा लगता है कि सफलता मिल रही है, वसूल हो रही है। तो बस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।